हेलो गाइस, तो मैं लेके आया हूँ एक और नया वीडियो मैक्स टैलेंट प्लेयर का। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें बताते हैं कि 10 साल पहले पहला ट्यूटोरियल जोंगनोंग सियोल में शुरू हुआ। बिना किसी चेतावनी के खुले डंजन से मॉन्स्टर्स की बाढ़ आ गई और अनगिनत लोगों को विरोध करने का मौका दिए बिना ब्रूटली मार डाला गया। कैटलिज्म के वीक के दौरान, जिसे बाद में ओपन बीटा या ट्यूटोरियल कहा गया, अकेले जोंगनोंग में 1,50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जिंदा रहने की उम्मीद सिर्फ 3% थी। ये मानव इतिहास के सबसे बुरे दिन के रूप में जाना गया। हालांकि उसके बाद प्लेयर के रूप में सामने आए खिलाड़ियों ने तुरंत मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया और जोंगनोंग में डंजन को धीरे धीरे क्लियर किया गया। अलग अलग डंजन्स पर रेड मारी गई, जिसमें प्लेयर की लड़ाई के फुटेज भी शामिल है और फुटेज का इस्तेमाल वर्चुअल डंजन बनाने के लिए किया गया। इसके लिए शुक्रिया, दुनिया धीरे धीरे डिजास्टर से बाहर निकल गई। मैंने रिकॉर्ड की गई सभी रेड को याद कर लिया और डंजन्स को सैकड़ों बार पूरा किया। सच में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना मुश्किल होगा जो उस घटना के बारे में मुझसे ज्यादा अधिक जानता होगा। हालांकि मुझे पता था कि मैं प्लेयर नहीं बन सकता। मैंने उन सभी बेकार रिकॉर्ड्स को याद कर लिया और वैसे भी हर डंजन में खेला, क्योंकि उन मूवमेंट में मैं दुनिया का सबसे बेहतर खिलाड़ी था। सिस्टम दिखाते जो कह रहा होता है ट्यूटोरियल जल्दी शुरू होगा, खिलाड़ी अपनी पोजीशन में तैयार रहे। कहता है नोटिफिकेशन कैटलिज्म के साथ दिखाई दी। मैं उनके बारे में थ्योरी के रूप में जानता था, लेकिन वो यहाँ है और कहता है क्या मैं सचमुच अतीत में वापस आ गया हूँ। अभी बस अचानक से रुक जाता है और एमसी को झटका लगता है और बस में बैठे हुए लोग कहते हैं क्या हमने किसी को मारा। एक आदमी कहता है वहाँ मैं सचमुच कुछ नहीं देख सकता और दूसरा आदमी कहता है क्या बाहर कुछ हुआ, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। तभी एमसी घबराते हुए मन में कहता है शांत हो जाओ कि महायोजिन, ये अतीत में हुआ था। ऐसा लगता है कि दूसरों ने ट्यूटोरियल की अनाउंसमेंट नहीं सुनी, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ अकेला प्लेयर हूँ। मैं सिर्फ तभी जिंदा रह सकता हूँ अगर मैं जो कुछ भी जानता हूँ उसका इस्तेमाल करूँ। चलो पहले सिचुएशन को एनालाइज करें। तभी सिस्टम कहता है नेमलेस ऑब्जर्वर आपकी एक्टिविटी पर पूरा ध्यान दे रहा है। नेमलेस ऑब्जर्वर ने आप पे दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। एमसी कहता है नेमलेस ऑब्जर्वर, अगर वो नेमलेस ऑब्जर्वर है तो क्या वो गार्डियन नहीं है। सिस्टम कहता है नेमलेस ऑब्जर्वर आपको ओपन बीटा बोनस देना चाहता है। एमसी थोड़ा चौंक के मन में कहता है ओपन बीटा बोनस, एक गार्डियन क्यों होगा? क्या ये बोनस फेमस रैंकर को नहीं दिया गया था? और हमें बताया जाता है कि गार्डियन जो ऐसे बीइंग है जो प्लेयर को नीची नजरों से देखते हैं। प्लेयर का भाग्य बोनस से तय होता है और गार्डियन उन्हें बोनस देते हैं। गार्डियंस प्लेयर्स के ऊपर एक डिमेंशन में रहते हैं। यही कारण है कि जब वो प्लेयर से बात करते हैं तो निकनेम का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम कहता है ओपन बीटा बोनस के जरिए से आपको ऑब्जर्वर आई दी जाती है। कितना अजीब है, शायद ये बोनस का शुक्रिया हो, लेकिन मुझे अचानक शांत महसूस हो रहा है। ये ऐसा है जैसे मैं किसी तीसरे इंसान के नजरिए से देख रहा हूँ। तभी सिस्टम कहता है ट्यूटोरियल क्विज 10 सेकंड में शुरू होगा और टाइमर शुरू हो जाता है। एमसी को कुछ समझ नहीं आता। ड्राइवर कहता है माफ करना पैसेंजर्स, कोहरा इतना गहरा है कि मैं गाड़ी चलाना जारी नहीं रख सकता। और टाइमर चल रहा होता है 9 और ड्राइवर कहता है आपको अपनी मंजिल तक दूसरे रास्ते से जाना होगा। और एमसी मन में कहता है ये मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज है। और लोग कहते हैं क्या बेकार सुबह है। और कोई हंसते हुए कहता है इस तरह मुझे सचमुच देर हो जाएगी, मुझे बस उतर के भाग जाना चाहिए। टाइमर 6 तक पहुंच गया होता है और एमसी चिल्ला के बोलता है आप नहीं जा सकते, बाहर मत निकलो, नीचे रख दे, तुम्हारे जिंदा रहने का यही तरीका है। एमसी के सामने फिर से सिस्टम का मैसेज आता है नेमलेस ऑब्जर्वर ने आप पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। और एमसी को कुछ समझ नहीं आता और तभी एक लड़की एक जगह देखते हुए कहती है ओ वहाँ क्या है। और टाइमर 2 तक पहुंच गया होता है। बस के अंदर एक पोर्टल खुल गया होता है और सब लोग परेशान होते हैं। टाइमर 1 पर पहुंच गया होता है और सिस्टम कहता है इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर आ गए हैं और हम उस पोर्टल से किसी को बाहर आते हुए देखते हैं। लोग हैरान होते हैं उसे बाहर आते हुए देखकर और वो आंखें खोलते हुए कहती है हेलो और देखते हैं कि उसके पंख भी होते हैं और हमें इसका नाम पता चलता है इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर सीनिया। वो कहती है मेरा नाम सैनिया है, अब से आप सभी ट्यूटोरियल में हैं। तभी एमसी के सामने ट्यूटोरियल क्वेस्ट आती है। 7 दिनों के लिए ट्यूटोरियल क्वेस्ट में जिंदा रहना है। आप ट्यूटोरियल फील्ड नहीं छोड़ सकते। अगली डिफिकल्टी लोगों के बच्ची संख्या पे तय की जाएगी। और एमसी इस नोटिफिकेशन देख के कुछ कह नहीं पाता और एमसी इस नोटिफिकेशन को देख के कुछ कह नहीं पाता। एमसी मन में कहता है मैं अपने बारे में दूसरा अनुमान लगा रहा था, लेकिन मैं सचमुच समय में पीछे चला गया। ये कैटलिज्म का समय है। तभी कोई कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज समझाएं। आप यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। और परेशान होते हुए कहते हैं हम इस मजाक के मूड में नहीं है, प्लीज बताएं कि क्या हो रहा है। सैन्या कहती है आपको ट्यूटोरियल क्वेस्ट में बचने के लिए अपनी ताकत जुटाने की जरूरत है। दूसरा आदमी कहता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका इससे क्या मतलब है। हम देखते हैं कि एक आदमी बस की विंडो से टकरा गया होता है और दूसरे लोग कहते हैं पुलिस को बुलाओ, कोई मर गया है। और एमसी हैरान होते देख रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है गॉब्लिन्स पे जो इंसानों की लाशों को खींच रहे होते हैं। और सिस्टम कहता है चीख पुकार और हलचल का पता चला, गॉब्लिन्स एक्साइटेड हो गए हैं, पहला गॉब्लिन हमला शुरू हो गया है। गॉब्लिन सैनिकों ने गोंगनून शहर पर हमला करना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं एक गॉब्लिन बस की कांच पर आ गया होता है। बैठा हुआ इंसान डर के कहता है वो खिड़की पर कुछ अजीब है और हम एक हैमर वाले गॉब्लिन
को देखते हैं और कुछ लोग कह रहे होते हैं ये बस के ऊपर चला गया, हमें बाहर निकलना होगा, दरवाजा खोलो। और गॉब्लिन हैमर उठा रहा होता है। तभी एमसी मन में कहता है गॉब्लिन बाहर मैसेकर फैला रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ बंकर बनाने की जरूरत है। सर्वाइवल रेट जैसी चीजों के बारे में मत सोचो, अभी जो जरूरी नहीं है वो नहीं है। तभी एमसी पास्ट के सीन को याद करता है जब गॉब्लिन उस पर हमला कर रहे थे। मानवता ने गॉब्लिन से हम लोग को बचने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। सबसे पहले मॉन्स्टर के आमने सामने हमला करना बेवकूफी है, भले ही वो 10 साल कुछ भी नहीं रहे। मेरे लिए ट्यूटोरियल में उनसे लड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। गॉब्लिन शारीरिक रूप से इंसानों से कई गुना ज्यादा मजबूत होते हैं, वो जल्दी अपने हमलों से बस को तोड़ देंगे। और हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन हैमर से कांच तोड़ने वाला होता है और वो कांच को तोड़ देता है और कुछ लोग कहते हैं वो दरवाजा टूट गया, सब लोग भागो। तभी एमसी चिल्ला के कहता है वो लोग नीचे हो जाओ और हिलो मत। और मन में कहता है नहीं, वो सब बहुत हिल गए हैं, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरी बातों को सुने, वक्त नहीं है। लोग एमसी को कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बाहर जो हो रहा है उसके साथ हम शांत कैसे रह सकते हैं। और कोई कहता है यहाँ से बाहर हो जाओ। और एमसी मन में सोचता है बहुत देर हो गई, वो रुके रहने पर सोच भी नहीं रहे हैं। फिर सिस्टम कहता है नेमलेस ऑब्जर्वर हमारे एक्टिविटी को दिलचस्पी से देख रहा है। सिस्टम विंडो एक्टिवेट होता है, इन्वेंटरी एक्टिवेट होता है। एमसी हैरानी से बोलता है स्टेटस विंडो। हम एमसी के स्टेटस विंडो को देखते हैं और एमसी कहता है ये है मेरा वर्तमान स्टेटस, लेकिन मेरा स्टेटस इतना हाई क्यों है। मैंने सुना है कि ट्यूटोरियल के दौरान पहले किंग के स्टेटस औसतन 9 थे। अभी कोई कहता है ये टूट रहा है और एमसी पीछे मुड़ के देखता है, देखते हैं कि गॉब्लिन ने बस का कांच तोड़ दिया होता है और ढेर सारे गॉब्लिन बस के अंदर आ जाते हैं। और कोई भागते हुए कहता है वो अंदर आ गए, मुझे बचाओ। अभी उस आदमी के पीछे एक गॉब्लिन तलवार मार देता है। अभी हैमर वाला गॉब्लिन किसी को मार रहा होता है और वो आदमी कहता है रुक जाओ मत मारो। अभी देखते हैं कि सारे गॉब्लिन मिलकर एक आदमी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लोग बस चिल्लाते रहते हैं मुझे बचाओ और गॉब्लिन हंस रहे होते हैं। गॉब्लिन पीछे मुड़ के एमसी की ओर देखता है और एमसी मरने का नाटक करता है। गॉब्लिन एमसी को हिलाता है कि वो जिंदा तो नहीं। एमसी कोई रिएक्ट नहीं करता तो गॉब्लिन मुड़ जाता है। अभी सिस्टम कहता है ओपन बीटा बोनस आई ऑब्जर्व कर रहा है। एमसी मन में कहता है शुक्र है ये काम कर रहा है। ट्यूटोरियल में कुछ जगह सुरक्षित है और उनमें से एक बस के अंदर है। हालांकि सुरक्षा की शर्तों को पूरा करने के लिए अभी भी रहना होगा। मैं परेशान था क्योंकि कोई भी कंडीशन को फेल कर देता, लेकिन मैं किसी तरह से शांत रहने में कामयाब रहा। अभी एमसी पीछे की चीजों को याद करते हुए मन में कहता है हो सकता है ये गार्डियन से मिले बोनस का शुक्रिया हो। एमसी हल्की सी आंख खोलते हुए मन में कहता है मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे बोनस क्यों दिया, लेकिन इसके लिए मैं कुछ देर तक जिंदा रहा। एमसी गॉब्लिन्स की ओर देखते हुए कहता है पर फ्यूचर के बारे में मेरा अनुमान सही है, पहला गॉब्लिन हमला लगभग 10 मिनट तक चलना चाहिए। उन्हें बस में घुसने में लगभग 5 मिनट लगे, इसलिए अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं तो मैं जिंदा रह सकूंगा। अभी एक गॉब्लिन एमसी की ओर देखता है, एमसी को पकड़ के उठा देता है। एमसी कुछ समझ नहीं पाता और गॉब्लिन मुस्कुराते उसे चाटने लगता है। एमसी मन में कहता है शांत रहना, हिलना नहीं, अगर मैं शांत रहा तो ये सब ठीक हो जाएगा, आखिर तक बने रहो और मैं सर्वाइव कर लूंगा। तभी एमसी के सामने सिस्टम आता है। करेजियस लायन किंग आपको एक मौका देना चाहता है। एमसी हैरान होकर मन में कहता है एक अलग गार्डियन। अगर ये करेजियस लायन किंग है तभी एमसी के हाथ में कोई पोशन आता है और सिस्टम कहता है करेजियस लायन किंग ने आपके लिए एक हायर स्ट्रेंथ इलेक्सर भेजा है। और सिस्टम कहता है करेजियस लायन किंग आपके करेज को देखने के लिए उत्सुक हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।